नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल ज्ञान लक्ष्मी में आपका स्वागत करता हूं। ज्ञान लक्ष्मी आपका अपना वो चैनल जहां हमेशा ज्ञान की कोई ना कोई बात करते हैं। आज भी हम एक ऐसी ही बात करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, हमारे संविधान क्या कहता है कि कौन व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मित्रों, इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। जहाँ तक भारत देश की बात है, हमारे कंट्री की बात है, हमारे देश के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है। प्रधानमंत्री हमारे देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। सामान्य रूप से तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन यदि शक्तियों को देखें, कार्यप्रणाली को देखें, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हमारे देश के अंदर होता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। हमारे संविधान में हमें कोई छूट दे रखी है। कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं, चाहे आप, लेकिन उसके अंदर सर्व योग्यताएँ होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि हम भारत के नागरिक हैं तो हम चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव लड़ पाने के कारण ही हम देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य किसी का भी नहीं है, तो 6 माह के अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव लड़के आए, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव लड़के आए। तीसरी जो बात होती है कि उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि मान लीजिए 25 से 30 की एज का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसे लोकसभा ही में चुनाव लड़ना होता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम योग्यता 30 साल है। सामान्य रूप से हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जो प्रधानमंत्री बनता है वो साफ-सुथरी छवि का व्यक्ति होता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं हमारे देश के अंदर, इसलिए प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होता है। तो ये मुख्य योग्यताएँ होती हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, तीसरा वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो। यदि वो मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे मेंबरशिप लेनी होती है, अदरवाइज उसे रिजाइन करना होता है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामान्य ज्ञान के वीडियोज़ को देखते रहें। धन्यवाद।